राम राम। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी हर हाल में अब जेल जाना चाहते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि उन्हें सत्ता मिल पाए, वरना कोई भी व्यक्ति राजनीति में इस तरह से एक ही झूठ बार बार नहीं बोलता है। पकड़े जाते हैं, सच सामने आता है, फिर भी वो झूठ बोलते रहते हैं। ये भी सच सामने आ गया कि जो महाराष्ट्र का सारा तमाशा वो कर रहे थे, जिसको पवन खेड़ा ने भी ग्राफिक्स के तौर पर बताया, और कल जो मैंने बहुत विस्तार से बताया कि CSDS के जो निदेशक हैं संजय कुमार, उन्होंने मान लिया। लेकिन राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। संजय कुमार चूंकि नेता नहीं है तो इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई हमसे गलती हो गई। अब हालांकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि 17 तारीख से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही थी और 17 तारीख को उन्होंने पोस्ट किया, उसके बाद उसको हर जगह चलाया गया, और अब जब उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है तो भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग उसको दिखा रहे हैं जो कि लोकसभा से विधानसभा में ऐसे कैसे 40, 43, 47% मत बढ़ गया। चौंकाने वाला था, संदेह भी पैदा करने वाला था। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो भाई उस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। अभी सुबह सुबह एक हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, उनकी मेल आई, बहुत दुखी भाव में है, बहुत पीड़ा में है, और उन्होंने कहा कि क्या ऐसे लोकतंत्र में हम रहते हैं जहां कोई भी नेता कितना भी झूठ बोलता रहे उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी इस तरह से झूठ बोल रहे हैं, लगातार अफवाह फैला रहे हैं, चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके परिवार के बारे में जानकारी निकालकर उसे साझा की जा रही है। अब ज्ञानेश कुमार स्वयं योग्य व्यक्ति हैं, उनकी बेटियां सब योग्य हैं, IAS IRS हैं, उनके दामाद सब योग्य हैं, IPS हैं, तो क्या करें वो? ये तो उनकी अपनी योग्यता है ना, उनके परिवार की योग्यता है। ज्ञानेश कुमार जी की जाति भी निकाल ली गई। मतलब ये सब कुछ हो रहा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि दरअसल अब जो राहुल कांग्रेस है वो पूरी तरह से अराजकता पे आमादा है। और अब तो मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि और कोई तरीका नहीं हो सकता है। एकमात्र तरीका है कि किसी तरह से जेल भेजा जाए तो हम कह पाएं कि नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाह है। इरादा यही लगता है। वरना भला सोचिए कि जो कुछ वो कर रहे हैं वोट अधिकार यात्रा के नाम पर, उसका सच तो प्रतिदिन सामने आ रहा है और दिख रहा है साफ साफ कि वो झूठ बोल रहे हैं लगातार। उसके बावजूद वो मान नहीं रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी नेता कहीं तो जाके थोड़ी सी लाज शर्म कुछ तो होगी। ठीक है, वो नैतिक जीत कहते हैं, लेकिन जरा सा तो मैं कह रहा हूं कि नैतिकता न भी बची हो तो इतनी अनैतिकता कैसे हावी हो सकती है? अब कल नड्डा जी ने भी राहुल गांधी का वीडियो साझा किया है और कहा कि राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया। अभी मैं देख रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने एक अपने उस पर वीडियो डाला हुआ है, सुबोध कुमार कह रहे इनका भी वोट चोरी हो गया। कमाल की बात यह है कि वो पोलिंग एजेंट है राष्ट्रीय जनता दल के, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी कह रहे हैं इसी तरह से लाखों लोगों के साथ बिहार में हो रहा है। अब ये बड़ा चौंकाने वाला है। और नड्डा जी ने जो कहा, जरा सुनिए, बड़ा गजब उन्होंने लाइनें लिखी हैं। खड़ा हूँ आज भी वहीं जहाँ मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया और मैंने अपना मजाक बनवाया, खड़ा हूँ आज भी वहीं। अब नड्डा जी ने तो इसको यूं बताया, लेकिन जरा सोचिए, इस बात को जरा समझिए, ये कितना खतरनाक है कि राहुल गांधी ऐसे वीडियोज डाल रहे हैं, उसको लाखों लोग देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग उसको इसी तरह से प्रसारित करते हैं। अब जरा देखिए, जिनको वो कह रहे थे कि वोट चोरी भारत माता पर आक्रमण है, बिहार की जनता होने नहीं देगी, अब दरअसल सुबोध कुमार व शामली सिन्हा, ये जो दोनों नाम उन्होंने कहे कि कट गए, वो कटा नहीं है। इनका नाम पहले महरत गांव के भाग संख्या 10 में था, जो SIR के बाद भाग संख्या 11 में आ गया है। कमाल ये कि प्रतिदिन झूठ पकड़ा रहा है, प्रतिदिन, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर जरा सा भी असर ही नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जेल जाना चाहते हैं, हर हाल में जेल जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये सरकार छोड़ देती है। अच्छा, इस सरकार के भी जो समर्थक हैं या जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, या जिनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो बार बार ये सोचते हैं कि ये क्या तमाशा है भाई, आप क्यों राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, उसके पीछे बड़ी वजह ही क्योंकि राहुल गांधी शहीद होना चाहते हैं। राहुल गांधी सरकार के ऊपर जिस तरह से हमले करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, विदेशी धरती पर जो जाकर जो बोला, उसके पीछे मंशा ही किसी तरह जेल भेज दो तो हम अपने को
शहीद घोषित कर दें और लोकतंत्र का रक्षक घोषित कर दें। अब ये सुबोध कुमार का मामला तो सामने आ ही गया। नड्डा जी ने उस पर हमला किया है और बताया कि क्या है। अब एक और है जो है महिला का नाम। अब मैं उस महिला का देख रहा था कि महिला का क्या है, रंजू देवी। ये भी कमाल है, रंजू देवी का भी नाम काट दिया गया। बाद में वो कह रही हैं, रंजू देवी कह रही हैं उन्होंने राहुल गांधी से काट दिया। उनका हमको वार्ड सचिव ने कहा था तो हम राहुल गांधी के पास जाकर बोल दिए। उनका तो वोट भी है, चैनलों ने बता दिया कि इनका तो वोट है, उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद है। आप जरा सोचिए किस किस तरह के तमाशे हो रहे हैं। यानी जो सर्वे एजेंसी CSDS है वो पोस्ट डिलीट करके माफी मांग चुकी है। हाई कोर्ट में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो याचिका थी खारिज हो गई, कहा कि भैया टाइम मत खराब करो। सर्वोच्च न्यायालय ने उसी याचिका को फिर से खारिज कर दिया, कहे क्यों तमाशा कर रहे हो। राहुल गांधी जिन जिन लोगों के नाम बता रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव, मिंता देवी, गुरकीरत सिंह डंग, सब लोग सामने आकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमारी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं, उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार के परिवार को टारगेट किया जा रहा है। इस सब से समझ में आता। और अब अभी बिहार में जिनको जिनको, चाहे वो सुबोध कुमार हो चाहे रंजू देवी हो, इनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उसके बावजूद ये बता रहे हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अराजकता इतनी बढ़ जाए, इस तरह से बढ़ जाए कि विकल्प न बचे सरकार के पास, एजेंसियों के पास विकल्प न बचे। और मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूं, जरा आप भी सोचिए, कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर, मैं ये नहीं कहता हूं कि IAS IPS ही सबसे योग्य होते हैं, मैं तो कहता हूं भाई आप अगर अपनी सर्विस में कर रहे हैं तो अच्छा, उसके बाद आपको फिर से पद लेकर मौज करने का अधिकार नहीं। जजों को भी इससे बचना चाहिए। फिर कोई कहेगा क्या सिर्फ पत्रकार ही करेंगे? पत्रकार के पास कौन से अधिकार होते हैं? ये भ्रम है एकदम। जो कॉमन सिटीजन होता है, कॉमन मैन होता है, उसी की तरह पत्रकारों के अधिकार होता है। कोई अधिकार नहीं होता, ये समझ लीजिए। और मतलब जिसको कहते हैं सामान्य जो मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेलवे का टिकट कुछ 40% के आसपास छूट मिल जाती थी, वो सब बंद कर दिया है मोदी सरकार ने। तो ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल मूल ये है कि क्या कोई व्यक्ति अगर अर्जित कर रहा है योग्यता से, अपनी सफलता से, तो उसके परिवार को उसको टारगेट किया जाएगा, जो ज्ञानेश कुमार जी के साथ हो रहा है। और मैं तो अच्छा लगा मुझे कि तन कर खड़े हो गए। लोग TN शेषन की बात करते हैं, हालांकि बाद में TN शेषन भी कांग्रेस से चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं तनकर तो खड़े होना चाहिए। आप किसी संवैधानिक पद पर हैं तो आपको देश बड़ी जिम्मेदारी से देखता है। अब सवाल ये है कि ये जो झूठ पकड़ा जा रहा है लगातार, और इस झूठ को बढ़ाने का काम जो सारे विपक्षी दल कर रहे हैं, क्या उसके बावजूद देश इसको समझेगा नहीं? राहुल और तेजस्वी का तो बिहार में वो हश्र होना चाहिए कि उनको लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने, मजाक करने का मतलब समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूं, पिछली बार मैंने कहा था कि तेजस्वी चुनाव जीत सकते हैं, और बाद में मैंने बताया कि हार जाएंगे बहुत नज़दीकी अंतर से। शायद मैं देश का अकेला चुनावी विश्लेषक था जिसने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को इतना एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया था। क्यों? क्योंकि आप लोग भेजते हैं अपनी विधानसभा का, बड़ी मेहनत लगती है, और वो करके मैंने आपको बताया था। अभी भी मैं ये मानता हूं कि सारा चुनाव तेजस्वी के इर्द गिर्द ही है। तेजस्वी यादव के पास जितना मजबूत वोट बैंक है उतना किसी के पास नहीं। लेकिन फिर भी मूल बात तो करनी पड़ेगी ना। तेजस्वी यादव भी तो अब लालू प्रसाद यादव आके पता नहीं क्या हो गया, वो गाना है भोजपुरी वाला, लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच के, क्या मतलब मस्खरापन हो रहा है? क्या मजाक चल रहा है? राजनीति को तमाशा बना दिया है? लोकतंत्र ऐसे काम करेगा? और उसके बाद आप लगातार झूठ बोलते रहेंगे कि आप जननायक बन जाएं। जननायक जयप्रकाश नारायण थे, किसी ने वो आइडिया दिया, लेकिन जननायक जयप्रकाश नारायण तब बन पाए जब उनके समय में ऐसी चीजें हुई। तानाशाही इंदिरा गांधी की चली, पता नहीं क्या क्या हुआ, नसबंदी की कहानियां, तुर्कमान गेट की कहानियां, जाने कौन कौन सी कहानियां। लेकिन फिर भी अब ये भी लोग कहते हैं कि संजय गांधी ने ज्यादा अत्याचार तो मुसलमानों के साथ किया।
फिर भी मुसलमान कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। उसको लगता है आज के समय में तो मुस्लिम लीग नहीं है तो हमारे पास तो कोई पार्टी होनी चाहिए। वो कांग्रेस पर वैसे ही भरोसा करता है। इसको सोचिए जरा। लेकिन भरोसा करे वो, मूल बात यह है क्या राहुल गांधी को यह अधिकार है कि इस तरह से वो लगातार झूठ बोलते रहें? और यह भी सोचना चाहिए कि क्या रास्ता हो सकता है। सरकार अगर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोई नेता झूठ बोलता रहेगा क्योंकि उसको लगता है कि जेल चले जाएंगे तो सहानुभूति मिल जाएगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। चार्जशीट दाखिल हुई है। वो कह देते हैं कि हमारे बेसमेंट में पानी आ गया था, सारा कागज सब खत्म हो गया। कई बार लगता है कि हाँ, कुछ भी आप कहिए, गांधी परिवार पर बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत कुछ कर रही है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कर रही है, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कर रही है। अभी एक जो कानून आने वाला है जिसको गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में प्रस्तुत करने वाले हैं, उसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से वो कोई भी हो, पीएम हो, सीएम हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या राहुल गांधी लगातार झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि जेल जाएं, जेल जाकर वो जननायक बने और देश की सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगाएं, और इसका रास्ता क्या है? ये जरा सोचिए। आप लोग भी कमेंट में लिखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को भेज दीजिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। प्रतिक्रिया के साथ आगे बढ़ाइए कि मेरी ये राय है, आपकी क्या राय होनी चाहिए, राहुल गांधी की यह अराजकता कैसे रोकी जा सकती है, कोई तरीका है क्या? सोचिए जरा। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, शर्म हया सब खत्म हो गई। सोचिए और आगे बढ़ाइए, इसको बताइए। जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो कानून आ रहा है उसके बारे में आगे वीडियो बनाकर मैं बात करता हूं। बड़ा महत्वपूर्ण कानून आ रहा है। कोई सरकार क्यों लाएगी भला पीएम, सीएम, मिनिस्टर, लेकिन वो ला रही सरकार, उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।